हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अशरफ। मैं हूँ इजहार अशरफ और आपका मेरा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे सवाल को बताऊंगा जो हर वर्ष बिहार बोर्ड में और यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड में पूछा जाता है। साइंस के ऐसे 10 प्रश्न हैं जिसको आप अगर नहीं पढ़े आपको एग्जाम हॉल में टेंशन दिला सकता है। तो मैं आपका टेंशन दूर करने के लिए ऐसे 10 सवाल को लेके आया हूँ। तो आइए टॉपिक के ऊपर देखते हैं हम लोग। साइंस का पहला सवाल क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। सवाल कहा क्या कि जब विरल माध्यम से यानी यानी बात कर रहा है यहाँ पे प्रकाश का। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो वो किधर मुड़ता है, यही सवाल पूछा। उसका किरण जो है किधर मुड़ता है? तो अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी है अभिलंब से दूर, ऑप्शन सी है अभिलंब के संपाती तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप कौन सा उत्तर चुनेंगे? इसका उत्तर सही हो जाएगा अभिलंब की ओर। यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करता है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। वहीं अगर क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जाए कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का किरण गमन करेगा तो उस वक्त हो जाएगा अभिलंब से दूर। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। मानो इस सवाल से बिहार बोर्ड वाले को बहुत ज्यादा प्यार है। क्या है सवाल? इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? आपका ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f। का उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि दर्पण सूत्र के लिए क्या हो जाता है? 1/v + 1/u = क्या? 1/f। और वही अगर आपको लेंस का सूत्र यानी लेंस का सूत्र जब पूछा जाता है तो 1/v - 1/u बराबर क्या कर देंगे? 1/f। अगला तीसरा नंबर का सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में साइंस का, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन में दिया हुआ है लाल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नीला, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पीला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नारंगी। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला। नीला रंग जो है सबसे ज्यादा वायुमंडल में परिकीर्णन करता है। प्रश्न 4 क्या है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत बच्चा इसका गलत जवाब देकर के आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 5। यानी प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा होता है। प्रश्न 5 क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और सभी उत्तर को आप याद भी रखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आवेश का जब एसआई मात्रक पूछा जाए तो कूलम हो जाएगा। एम्पियर तो आपका धारा का होता है, ओम आपका प्रतिरोध का होता है। तो वो तीनों उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवेश का यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। प्रश्न 6 क्या दिया हुआ है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ओम्स का नियम क्या होता है? V = IR। इससे आप लोग R का मान निकाल सकते हो, R = V/I। तो हम लोग इस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है क्या? R = V × I, R = 1/V, R = V/I, R = V-1। तो हमारा उत्तर हो जाएगा R = V/I। तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्किप नहीं करेंगे ताकि हो सके अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आ जाए हूबहू तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। अगला सवाल क्या है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कि जब कोई अगर धातु का तार है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण जो होता है जो गतिशील होता है? यानी कण से मुराद यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में। यानी तो हम लोग इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर बच्चों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। अगला सवाल, दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? ये काफी बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो टार्टरिक अम्ल नहीं होगा, फॉर्मिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक भी नहीं, टार्टरिक भी नहीं, एसिटिक भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस किस में पाया जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी तीनों उत्तर जो है गलत हो जाएंगे। अगला सवाल जो अंतिम सवाल है, अल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न 10,
अंतिम सवाल है कि अल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका CnH2n, ऑप्शन बी दिया हुआ है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n-2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका सही उत्तर जो है अल्कीन का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, CnH2n। ये हो जाता है किसका, अल्केन का, और ये हो जाता है किसका, अल्काइन का। तो हम लोग जाने सबसे 10 वो सवाल जो हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और जिसने भी ये वीडियो देखा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप पास होंगे, आपका दोस्त भी पास होंगे। सबके लिए दया का भावना रखें, और आप अगर मेरे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और कमेंट में आप लोगों को कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट में अभी तक आपका तैयारी पूरा नहीं हो चुका है, आप लोग कमेंट में हमें बताएं। मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोग के लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।